भारत की सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। एनडीए सरकार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। इसका संकेत हमें यूनियन बजट में देखने को मिल चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए डिफेंस बजट को 5,94,000 करोड़ से बढ़ाकर 6,20,000 यानी 13% की वृद्धि की गई है डिफेंस बजट में। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2030 के बीच में भारत के डिफेंस बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% का एनुअल ग्रोथ रेट देखेगा। वहीं भारत डिफेंस स्पेंडर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के तहत डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देकर भारत में ही डिफेंस प्रोडक्शन और रिसर्च के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की इन पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म में फायदा इन्वेस्टर्स को हो, इसलिए आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। इस फंड का एनएफओ शुरू हो रहा है 9 अगस्त से। इस वीडियो में हम आपको इसी एनएफओ के बारे में सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और इन्वेस्ट करें 10 म्यूचुअल फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में डेली। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड का एनएफओ शुरू हो रहा है 9 अगस्त से और ये एनएफओ बंद होगा 23 अगस्त 2024 को। ये एक ओपन एंडेड पैसिवली मैनेज्ड स्कीम है। ओपन एंडेड यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम से निकाल सकते हैं। इंडेक्स फंड यानी ये एक्टिवली मैनेज स्कीम नहीं होगी। इसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स और ये म्यूचुअल फंड स्कीम इसी इंडेक्स में अवेलेबल स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगी जिस प्रोपोर्शन में ये स्टॉक्स आप इस इंडेक्स में पाते हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 150% का और पिछले 5 सालों में 62% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 500 रुपए से एक एसआईपी के माध्यम से और 500 रुपए के लमसम से भी आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की, तो इन्वेस्टमेंट के 30 दिनों के अंदर यदि इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करते हैं तो उन्हें 0.05% का एग्जिट लोड देना होगा। ये फंड मिस्टर हरेश मेहता और मिस्टर प्रणव गुप्ता द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस फंड में इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 95 से 100% तक का एलोकेशन होगा और फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो डेट मार्केट में 5% तक का एक्सपोजर ले लें। ये एक प्योर इक्विटी फंड है। ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स का मार्केट कैप स्प्लिट है, यानी लार्ज कैप में इसका एलोकेशन है 37.37%, मिड कैप में इसका एलोकेशन है 41.15% और स्मॉल कैप में इसका एलोकेशन है 21.5%। क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है, ये फंड भी यही मार्केट कैप एसेट एलोकेशन फॉलो करेगा। इस इंडेक्स में पीएसयू स्टॉक्स का एलोकेशन है 68.54% और प्राइवेट कंपनीज का एलोकेशन है 31.48%। यानी ये म्यूचुअल फंड भी पीएसयू स्टॉक्स की तरफ ही स्क्यूड होगा, यानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम की इन्वेस्टमेंट्स भी पीएसयू स्टॉक्स की तरफ ही होंगी। बात करें इस इंडेक्स के सेक्टर एलोकेशन की, तो कैपिटल गुड्स में 86% का एलोकेशन है और केमिकल्स से जुड़ी कंपनीज में इस इंडेक्स का 14% का एलोकेशन है, यानी ये फंड भी यही एसेट एलोकेशन फॉलो करेगा। आइए अब देखते हैं इस इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स और इंडेक्स में उनके वेटेज को। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका एलोकेशन है 19%, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका एलोकेशन है 18.28%। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया में इस इंडेक्स का एलोकेशन है 15.08%। कोचीन शिपयार्ड में इस फंड का एलोकेशन है 10.02% और मजगांव डॉक्स में इस इंडेक्स का एलोकेशन है 8.38%। निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स अपने हाइज से अब लगभग 10% के नीचे उपलब्ध है, यानी इन स्टॉक्स में और इस इंडेक्स की एनएवी में 10% तक की करेक्शन आई है। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए एक एक्टिवली मैनेज स्कीम है एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसमें आप एसआईपी, एसटीपी और लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते थे, पर इस समय एचडीएफसी डिफेंस फंड के फंड मैनेजर्स फ्रेश एलोकेशन नहीं ले रहे हैं, यानी आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स पर बेस्ड एक पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड रिसेंटली लॉन्च हुई है।
यानी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का थ्रू अ म्यूचुअल फंड आज की डेट में बेस्ट तरीका है एक इंडेक्स फंड जो है या तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के डिफेंस इंडेक्स फंड में। कितना एलोकेशन हो इस फंड में आपका, क्या आप इस फंड में करें एसआईपी या करें लमसम, कितनी अवधि के लिए रहें इन्वेस्टेड आप इस डिफेंस इंडेक्स फंड में, इस सारी जानकारी के लिए आज ही अपने जेड फंड एक्सपर्ट से बात करें। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछले 1, 2, 3 साल का रिटर्न देखकर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट ना करें। एक एक्सपर्ट से बात करें, जानें क्या ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है और कितनी अवधि के लिए होनी चाहिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपकी इन्वेस्टमेंट्स। एक एक्सपर्ट यानी एक जेड फंड एक्सपर्ट। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.